दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास की मालिकाना हक वाली ज़मीन का जो मुद्दा है वो गरमा गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट में इस ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर के सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने ये दावा किया था कि मस्जिद के आसपास जो अवैध अतिक्रमण है वो किया गया है, जिसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से एमसीडी को जो है वो निर्देश दिया गया था और जिसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर एमसीडी, एलएनडीओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है, इन तमाम लोगों की एक बैठक जो है वो बुलाई गई थी और इस ज़मीन के पेपर्स की जो मांग है वो जो है वो कही गई थी। और इसके अलावा इस हियरिंग में ये कहा गया था कि जो मस्जिद है, मस्जिद के आसपास जो बारात घर है और एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो अवैध तरीके से चलाया जा रहा है और उसको डिमोलिश करने की जो मांग है वो बात कही गई थी। हालांकि मस्जिद के कमेटी और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो कागजात हैं वो पेश किए गए हैं। हम आपको तस्वीरें एक बार दिखा दें कि ये वो कंपाउंड है, ये सामने जो आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद फैज़-ए-इलाही है और मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि ये बहुत पुरानी मस्जिद है। आज़ादी से पहले ये मस्जिद जो है वो तामीर की गई थी, बनाई गई थी और 100 साल से ज़्यादा से जो है वो यहाँ पर जो मस्जिद है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके आसपास के अगर हम कोर्टयार्ड की बात करें तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर जो बारात घर की तरह भी जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, शादी वगैरह की भी कभी-कभी यहाँ पर जो है वो शादियाँ भी होती हैं। और इसके अलावा जो एक सफ़ेद रंग की जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर चैरिटेबल जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो भी जो है वो वहाँ पर जो है वो चलाया जाता था। और अब इसी को लेकर के ये जो मालिकाना हक का जो मुद्दा है वो यहाँ पर गरमाया हुआ है। और आज जो है जामा मस्जिद के इमाम ने भी ये ऐलान किया था कि वो फैज़-ए-इलाही इसी मस्जिद में आकर के नमाज़ पढ़ेंगे, जिसके बाद कल जो है वो पुलिस की भारी बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था। और आपको इसकी इतिहास बता दें तो बीते 22 दिसंबर को एमसीडी के आदेश आया था, उसमें कहा गया था कि मस्जिद फैज़-ए-इलाही का जो 0.195 एकड़ है वो मस्जिद का हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा बाकी हिस्से पे जो है वो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है। और एमसीडी ने जो है वो इस अवैध हिस्से में चल रहे बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को हटाने का जो है वो आदेश जारी किया गया था। और जिसके बाद मस्जिद के बाहर एक पर्चा भी जो है वो चस्पा कर दिया गया था कि 3 जनवरी यानी कि बीते शनिवार से यहाँ पर होने वाली शादियाँ जो हैं वो बंद कर दी गई है। तो कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरी जगह की जो पैमाइश है वो भी हो चुकी है और जो शादी घर हो गया या फिर जो डायग्नोस्टिक सेंटर जो यहाँ पर चलता था उसको जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए। आप सर अपना नाम बताइए और ये जो विवाद है इस मस्जिद फैज़-ए-इलाही के मालिकाना हक को लेकर के जो विवाद है, क्या जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर शादी घर चलता था, यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर चलता था जो कि अवैध है और इसको डिमोलिश किया जाना चाहिए। देखिए, जो डायग्नोसिस सेंटर है वो तो चैरिटेबल है, गरीबों की दवाइयों के लिए 10 रुपये में दवाई दी जाती है। सभी धर्म के लोग आते हैं, सब दवाइयाँ मिलती है, सबको सबका इलाज होता है, MRI होती है, सब कुछ फ्री होता है। उसमें सिर्फ 600-700 रुपये लगते हैं, उसमें खाली वो MRI हो जाती है जो बाहर नहीं होती। ये तो चैरिटेबल है। अब रही इसकी बात, ये कब्रस्तान की जगह है। 2.19 विश्वा 17 विश्वा ये कब्रस्तान की जगह है यहाँ से लेके वहाँ तक, और 0.18 ये मस्जिद की जगह है। ये मस्जिद है तो ये कब्रस्तान की जगह है पुरानी, तो इसमें ये शादी ब्याह गरीबों की चल रही थी, तो ये हमने जब कोर्ट का आदेश आया तो इसे बंद कर दिया। बाकी ये कब्रस्तान की ही जगह है, कब्रस्तान की लैंड है ये। तो इसी पे तो सारा विवाद है ना। ये जिसको आप कब्रिस्तान बता रहे हैं, एलएनडीओ कह रहा है, लैंड डेवलपमेंट, कि भाई ये तो हमारी ज़मीन है और इसका जो मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास या फिर मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी के पास तो है ही नहीं है। और यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे बारात घर की बात कर लें या डायग्नोस्टिक सेंटर की बात कर लें, ये अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं और इसको डिमोलिश किया जाए। वो पेपर हम कोर्ट में दिखाएंगे। वो लोग कैसे कह रहे हैं, अभी हमें दिखाने का मौका ही नहीं मिला। हम कोर्ट जा रहे हैं, हम कोर्ट में वो पेपर रखेंगे, कोर्ट को दिखाएंगे, कोर्ट हमारी बात सुनेगा, फिर समझेगा। अच्छा जी। आज जामा मस्जिद के शाही इमाम उन्होंने भी आने का यहाँ पर जो है वो ऐलान किया था। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं और कैसे इस विवाद को? हम तो कोर्ट के आदेश से चलेंगे। हम कोर्ट से लड़ेंगे, जो कोर्ट की लड़ाई है वो लड़ेंगे। कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, कानूनी लड़ाई। इंसाफ मिलेगा हमें। अच्छा, जो हमारे हक की जगह है वो हमें मिलेगी। अच्छा, क्योंकि जो कब्रस्तान की जगह है, जो मस्जिद की जगह है, वो तो है ना, तो कोर्ट से ही लड़ेंगे हम। और ये जो नोटिस लग रहा है, ये बिना नोटिस के जो आ रहे हैं लोग, इनको भी देखा जाएगा। कोर्ट से ही तो लड़ेंगे सर हम।
तो आपसे ही मैं एक बार ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें क्या परेशानी क्या है अगर एमसीडी में जो कई आप लोगों की 2-3 हियरिंग भी जो है वो हो चुकी, वो ऑर्डर भी मैंने पढ़ा है और उसमें ये बात कही गई है कि ये जो बारात घर है यानी कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं जहाँ पर शादियाँ वगैरह होती हैं या फिर ये डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये अवैध है। तो क्या आप लोग आने वाले टाइम में इसको खुद से भी डिमोलिश करने के बारे में सोच ये अवैध क्यों है? ये अवैध क्यों कह रहे हैं? कि वो कह रहे हैं ना कि ये जमीन एलएनडीओ वो गलत नहीं, एलएनडीओ की जगह नहीं है, कब्रिस्तान की जगह है हमारी। हम इस पे चैरिटेबल कर सकते वक्फ हैं। बोर्ड तो गरीबों के नहीं, इस पे कोई पर्सनल कमाई नहीं हो रही, कोई इनकम नहीं हो रही। ये चैरिटेबल मुफ्त इलाज हो रहा है इसमें गरीबों का। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान की जमीन है यानी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की, आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड या मैनेजिंग कमेटी की जमीन है, लेकिन 2-3 हियरिंग में तो कोई कागज जो है वो अभी तक नहीं, इस बारे में हमें नहीं मालूम। कागज अब हम दिखा रहे हैं कोर्ट में, अब हमें मौका मिला, हमारे सामने बात आई है। हम है नमाजी यहाँ पर आम लोग, जो कमेटी अलग है, जो उनकी बात चल रही है, हमें इस बारे में नहीं पता। बाकी कागज अब कोर्ट में अब डाले हैं, अब दिखाएंगे कोर्ट में। यहाँ के स्थानीय हैं, आपकी यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी वगैरह के लोगों से बातचीत हो रही होगी, उनका क्या कहना है, आगे क्या क्या रुख अपनाएंगे? वो लोग अब कोर्ट में गए हैं, उनको पता नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। वो लोग कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। अब आगे जैसे मौका मिलता है तो हम बात करेंगे। कोर्ट सुनवाई हो रही है कोर्ट में। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं जिनका दावा है कि ये ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है, मैनेजिंग कमेटी की है, मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी की, और यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था। हालांकि एलएनडीओ का कहना है कि ये जो ज़मीन है उसको दी गई थी। अब ये मामला जो है वो आगे इसकी जो लड़ाई है वो कानूनी रूप से भी जो है वो लड़ी जाएगी, कानूनी रूप से लड़ी जाएगी और दस्तावेज जो है वहाँ पर पेश किए जाएंगे और फिर उसके बाद जैसे अभी अदालत का फैसला आता है उनको सभी को मानना पड़ेगा। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।